one-stop solution for all allied and medical homeopathic subject. So this is the second video of forensic medicine and toxicology. टॉपिक कोट है, तो हम अब इस वीडियो में कोट डिस्कस करेंगे. इससे पहले आपको इंक्विस्ट से रिलेटेड टॉपिक के वीडियो मिल जाएंगे. सो लेट डिस्कस अबाउट कोट. दिस इज़ ऑल्सो अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक. आपके मेडिकल एग्ज़ाम के मतलब आपके यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम के बेसिस पे ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है. 20 नंबर में इसके भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं. सो हम डेफिनेशन, टाइप्स सब कुछ डिस्कस करेंगे एंड दिस इज़ अ सफिशिएंट content for your exam. So let's start. Definition: it is a place where legal trials take place for determining and judgment of crime. ये एक वो जगह होती है, कोर्ट एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे ट्रायल मेथड्स किए जाते हैं, जहाँ पे किसी जजमेंट को देने के लिए, किसी क्राइम को जानने के लिए, उसके पीछे जो भी केस है उसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पे ट्रायल्स मेथड किए जाते हैं, यहाँ पे सुना जाता है. ये एक गुड प्लेस होता है. द कोर्ट, इसका डेफिनेशन नीचे. द कोर्ट इज़ एन ऑर्गन ऑफ जुडिशियल डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट हुज फंक्शन इज़ टू अप्लाई लॉ टू द कंट्रोवर्सी ब्रॉट बिफोर एंड फॉर द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस. तो इसका डेफिनेशन है कि ये एक ऐसा ऑर्गन होता है, ये एक ऐसी प्लेस होती है कोर्ट बेसिकली, जहाँ पे सुनवाई होती है, जहाँ पे पब्लिक आती है, जहाँ पे जज होता है और जहाँ पे सब कुछ डिसीज़न लिया जाता है. टाइप ऑफ कोर्ट की बात करें तो दो तरीके के होते हैं, सिविल और क्रिमिनल कोर्ट. क्रिमिनल कोर्ट फर्दर 4 टाइप के होते हैं इंडिया में, वो फर्दर डिस्कस होगा. इन मेट्रो सिटीज़ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के जगह पे मेट्रोपॉलिटिशियन मजिस्ट्रेट होते हैं. एवरी डेथ सेंटेंस बाय सेशन कोर्ट इज़ टू बी कन्फर्म बाय हाई कोर्ट. सेशन कोर्ट द्वारा जो भी डेथ सेंटेंस देना है वो हाई कोर्ट डिसाइड करेगा. Every death sentence by session court is to be confirmed by high court. Death sentence given to a pregnant lady postponed by high court till her delivery. अगर कोई डेथ सेंटेंस, किसी को मौत की सज़ा सुनाई जा रही है और वो लेडी प्रेग्नेंट है, तो उसके डिलीवरी होने तक उस सज़ा को पोस्टपोन कर दिया जाएगा. डिलीवरी होने के बाद फिर वो डेथ सेंटेंस सुनाई जाएगी, मतलब सुना तो दी जाएगी, उसको मौत दी जाएगी. उसके बाद लेवल की बात करें तो नेशनल लेवल पे हमारे सुप्रीम कोर्ट होते हैं, स्टेट लेवल पे हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट ऑफ जजमेंट, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज, असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज. और मजिस्ट्रेट कोर्ट में चीफ जुडिशियल, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट होंगे और सब डिवीज़न के लेवल पे सब डिवीज़न जुडिशियल मजिस्ट्रेट होगा. जिबलाइन कोर्ट्स जो होता है ये हमारे लेवल हैं, इसमें नेशनल, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अलग अलग लेवल पे कौन से कोर्ट हैं वो चीज़ है. फिर जुवेनाइल कोर्ट की बात करें तो ये हमारे बच्चों के लिए होता है. इसमें जो बच्चे क्राइम के उतर आते हैं या फिर बच्चों से जो गलती हो रही है बिलो द 18 ईयर्स ऑफ ओल्ड कंसिडर्ड एज अ चाइल्ड, एज अ चिल्ड्रेन, तो उनके लिए जो कोर्ट है वो है जुवेनाइल कोर्ट. जुवेनाइल कोर्ट के मेंबर्स की बात की जाए तो इसमें फर्स्ट क्लास फीमेल जुडिशियल मजिस्ट्रेट होंगी, फर्स्ट क्लास फीमेल जुडिशियल मजिस्ट्रेट, और हमारी इसमें 2 सोशल वर्कर्स होंगे, 1 फीमेल होनी ज़रूरी है. तो ओवरऑल इसमें 3 मेंबर्स होंगे, पहले फर्स्ट क्लास फीमेल जुडिशियल मजिस्ट्रेट और दूसरे 2 सोशल वर्कर्स. फिर कोर्ट के टाइप की बात करें तो 2 टाइप के हैं, सिविल कोर्ट्स, क्रिमिनल कोर्ट. क्रिमिनल कोर्ट फर्दर 4 टाइप का है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सेशन कोर्ट, मजिस्ट्रेट कोर्ट. सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, तो सुप्रीम कोर्ट हमने इधर देखा कि नेशनल लेवल पे सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट स्टेट लेवल पे है. तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सेशन कोर्ट और मजिस्ट्रेट कोर्ट. मजिस्ट्रेट कोर्ट फर्दर 3 टाइप का है, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट और सेकंड क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट. इसमें टाइप ऑफ कोर्ट, उसके मैक्सिमम पनिशमेंट वो कितना दे सकता है और उसके मैक्सिमम फाइन क्या क्या है. तो सुप्रीम कोर्ट डेथ सेंटेंस सुना सकता है, यानी कि मौत, सजाए मौत सुना सकता है. अनलिमिटेड फाइन भी वो कर सकता है. हाई कोर्ट में भी डेथ सेंटेंस सुना सकता है, अनलिमिटेड है, इसकी फ़ाइन भी अनलिमिटेड है. सेशन कोर्ट में भी डेथ सेंटेंस सुना सकता है, फ़ाइन भी अनलिमिटेड है. एडिशनल सेशन कोर्ट में भी डेथ सेंटेंस है. बट जो हमारे लास्ट के 3-4 हैं, असिस्टेंट सेशन कोर्ट, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट, फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट, उसमें जो डेथ सेंटेंस है, उसमें जो हमारी मैक्सिमम पनिशमेंट है
वो असिस्टेंट सेशन कोर्ट में 10 साल की है, फाइन अनलिमिटेड। चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट में फ़ाइन अनलिमिटेड है और 7 साल का इसमें मैक्सिमम पनिशमेंट है। फर्स्ट क्लास में 3 साल का है और 10,000 फ़ाइन, सेकंड क्लास में 1 साल का है और 1 साल का मैक्सिमम पनिशमेंट है और फ़ाइन 5,000 है। केस की बात करें तो किस टाइप के केस होंगे? क्रिमिनल और सिविल केस। क्राइम डन अगेंस्ट स्टेट, क्रिमिनल केस स्टेट वर्सेस अक्यूज्ड होगा, और सिविल में प्लेंटिफ और डिफेंट, मतलब जो केस फाइल कर रहा है वो और जो उस केस के अगेंस्ट लड़ रहा है। लेबर कोर्ट इट डील्स विद द डिस्प्यूट बिटवीन एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर्स। किसी एम्प्लॉय कोई लेबर मतलब किसी इंडस्ट्री या फिर किसी कंपनी में कोई काम कर रहा है और उसमें अगर एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर्स में मतलब कि जो काम कर रहा है और जो काम दिया है उसके बीच में किसी तरीके का कोई डिस्प्यूट हो जाता है रिलेटेड टू अनपेड सैलरी, उसको टाइम से सैलरी नहीं मिल रहा है, डिनाइड मैटरनिटी, अगर फीमेल कोई जॉब कर रही है तो उसकी मैटरनिटी लीव उसको नहीं मिली या फिर मिली, अगर मैटरनिटी लीव उसने ली तो उस वक्त उसको सैलरी नहीं मिली, या फिर पूरी तरीके से बेनिफिट्स, सेक्सुअल हरासमेंट, मेंटल टॉर्चर। तो किसी भी केस में, किसी भी कंडीशन में अगर एम्प्लॉयज़ और एम्प्लॉयर के बीच में किसी तरीके का अगर डिस्प्यूट हो जाता है, मतलब उनकी काम के वक्त, तो लेबर कोर्ट में जाएंगे। विद इन अ ईयर वी हैव टू फाइल अ केस रिगार्डिंग एनी केस। कि ये जो लेबर कोर्ट में एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर्स के बीच में जो भी डिस्प्यूट हो रहा है रिलेटेड टू डिनाइड मैटरनिटी या अनपेड सैलरी, सेक्सुअल हरासमेंट या मेंटल टॉर्चर, तो वो 1 साल के अंदर उस केस को फाइल करना है। अगर 1 साल के बाद करेंगे तो वो रीज़न वैलिड नहीं होगी। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के अकॉर्डिंग इसको फॉर्म किया गया था लेबर कोर्ट को। फैमिली कोर्ट सबसे पहले 1910 में यूएस में बना था। इन इंडिया 1984 इम्प्लांटेड फॉर वुमेंस वेलफेयर। वुमेंस वेलफेयर के लिए 1984 में इंडिया में फैमिली कोर्ट फॉर्म हुआ था। फैमिली कोर्ट डील्स विथ मैरिज, डिवोर्स, चाइल्ड कस्टडी, डोमेस्टिक वायलेंस, एलुमिनीज डोमेस्टिक वायलेंस। तो ये रिलेटेड फैमिली से रिलेटेड इश्यूज़ के लिए फैमिली कोर्ट है। 1910 में यूएस में बना था, 1984 में इंडिया में बना था। निर्भया केस जब हुआ था 2012 में, तो फिर कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे चेंजेस किए गए थे, रूल्स में भी बहुत सारे चेंजेस किए गए थे। तो ये ओवरऑल डिटेल है कोर्ट का, जिसमें टाइप्स हैं, मैक्सिमम पनिशमेंट, मैक्सिमम फाइन और किस लेवल पे कौन से कोर्ट होंगे, सब कुछ डिस्कस किया गया है। थैंक यू।